वेलकम दोस्तों। आज हम देखेंगे कि कोल मिल जो होता है, कोल मिल का हीट बैलेंस हम कैसे निकालते हैं। दोस्तों, कोल मिल का हीट बैलेंस हम कैसे निकालते हैं। तो दोस्तों, प्राइमरी एयर जो होता है, कोल प्राइमरी एयर है ना, का एयर फ्लो कोल मिल में से 112.6 टन पर आवर है। ठीक है, और इसका टेम्परेचर जो है ये 243 डिग्री सेंटीग्रेड है। ठीक है, सी लेयर जो है दोस्तों, सी लेयर है ना, तो सी लेयर का जो फ्लो है 2 टीपीएच है, 2 टन पर आवर, और इसका टेम्परेचर जो है 50 डिग्री सेंटीग्रेड है। ठीक है, वैसे ही कोल फ्लो रेट जो है, कोल फ्लो रेट, तो कोल फ्लो रेट जो है 48.63 है ना, टीपीएच है कोल फ्लो रेट। और जो पावर इनपुट है कोल मिल का, पावर इनपुट ऑफ कोल मिल, ये जो है दोस्तों 351 किलोवाट है ना। तो अब एयर प्लस कोल, इसका फ्लो, टोटल फ्लो, ब्लेंडेड फ्लो कितना है 161.23 टीपीएच। और ये सब ब्लेंडिंग के कारण इसका टेम्परेचर जो हो जा रहा है, क्योंकि 243 मिल रहा है, 50 मिल रहा है, और कोल एम्बिएंट वाला होगा 30 डिग्री वाला, तो इसका टेम्परेचर का जो एवरेज आ रहा है 65.5 डिग्री सेंटीग्रेड आ रहा है ना दोस्तों। और रेफरेंस टेम्परेचर हम क्या ले रहे हैं, 0 डिग्री सेंटीग्रेड ले रहे हैं। एम्बिएंट हम क्या ले रहे हैं, 33 डिग्री सेंटीग्रेड ले रहे हैं। ये काहे के लिए यूज हुआ होगा, कोल के इस टेम्परेचर के कारण यूज हुआ होगा। ठीक है, अब हमको हीट इनपुट निकालना है। तो हीट इनपुट क्या होगा दोस्तों, ए, बी और सी। ए कौन सा वाला हीट इनपुट होगा, प्राइमरी एयर से जो हीट गया 1126 इंटू 1000 केजी में कन्वर्ट कर दिया टन पर आवर को। इसका सीपी, सीपी मतलब स्पेसिफिक हीट 0.24 किलो कैल्स पर केजी पर डिग्री सेंटीग्रेड, और ये 243 है, और रेफरेंस हमने लिया ये। ठीक है, इसको मैं ऐसा लिख देता हूँ, Q इंटू सी पी इंटू टेम्परेचर माइनस रेफरेंस टेम्परेचर। ठीक है, वैसे ही सेकेंड पार्ट कौन सा है दोस्तों, सेकेंड पार्ट है सी लेयर, सी लेयर 2 इंटू 1000, इसका भी CP24 है क्योंकि एयर है, और सी लेयर का टेम्परेचर कितना 50 डिग्री सेंटीग्रेड है, रेफरेंस टेम्परेचर 0 है। यहाँ पे भी ये फॉर्मूला एप्लीकेबल है, Q इंटू सी पी इंटू टी माइनस रेफरेंस टेम्परेचर। ठीक है, सी पार्ट कौन सा है दोस्तों, सी पार्ट है टोटल कोल, मतलब जो टोटल कोल फ्लो है, टोटल पावर कंजम्पशन है, टोटल पावर इंटू 860। ठीक है, सो दिस इज हाउ मच, टोटल पावर कितना है आपका 351 इंटू 860, क्योंकि वो जो पावर कंज्यूम होगा उसको क्रशिंग करेगा, तो वो भी एक प्रकार से हीट दे रहा है ना। तो दोस्तों ये जो वैल्यू आ जाएगी 301860 किलो कैल्स पर केजी पर आवर। ठीक है, वैसे ही इसकी एक वैल्यू आ जाएगी, ए की, बी की और सी की। तो इस जब पूरे टोटल को आप मिलाओगे, टोटल हीट इन, total heat in A plus B plus C. So this is equal to 6892692 kilocals per hour. ये टोटल हीट इन हो गया दोस्तों, है ना। अब हमको आउट का निकालना है, ये तो इन हो गया है ना। आउट को हम निकालेंगे, टोटल हीट आउट है ना। एक मिनट, टोटल हीट इन हो गया, अब टोटल हीट हमको आउट का निकालना है। तो आउट का निकालने के लिए क्या करेंगे हम, इसी में मैं इरेज कर देता हूं, है ना। और टोटल, सॉरी, है ना, टोटल हीट आउट, टोटल हीट आउट कितना होगा दोस्तों, जो कोयला बाहर निकल रहा है 161.23 इंटू 1000, कोयला और एयर का ब्लेंड, है ना, इंटू इसमें भी स्पेसिफिक हीट क्योंकि एयर ही है, इसमें जो मैक्सिमम ब्लेंड है वो एयर का ही है ना, इंटू ये इसका टेम्परेचर कितना हो पा रहा है 65 डिग्री तक पहुंच जा रहा है, और रेफरेंस टेम्परेचर ये है। तो यहाँ मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ, Q एयर प्लस कोल इंटू Cp इंटू टेम्परेचर माइनस रेफरेंस टेम्परेचर। तो इसको जब आप देखोगे दोस्तों, तो ये वैल्यू जो आएगी 253536 टोटल हीट आउट। ठीक है,
एंड टोटल हीट इन कितनी थी, यहां लिख लेते हैं अपन, टोटल हीट पिछले पन्ने में जो इन आई थी, टोटल हीट इन हम जो दे रहे थे 692 किलो कैल्स पर आवर, ये भी कितना है 2592 किलो कैल्स पर आवर। ठीक है, अब डेल्टा हीट इन माइनस हीट आउट, ये होगा 692 माइनस 253 4536, दैट इज इक्वल टू 4358,156 किलो कैल्स पर आवर। ये डेल्टा जनरेट हो रहा है दोस्तों, है ना, हीट इन और हीट आउट में डेल्टा जनरेट हो रहा है। लेकिन ये डेल्टा जा कहां रहा है, ये दोस्तों डेल्टा जा रहा है फॉर इवापोरेशन ऑफ H2O, जो भी मॉइस्चर है उसमें, ठीक है, फॉर इवापोरेशन। और लेटेंट हीट ऑफ इवापोरेशन ऑफ मॉइस्चर H2O कितना होता है, लेटेंट हीट ऑफ H2 होता है 540 किलो कैल्स पर केजी, है ना। तो अब से हमको क्वांटम अगर निकालना है कि कितना मॉइस्चर इवापोरेट हो जा रहा है दोस्तों, तो ये हम कैसे निकालेंगे, देखो ये हम निकालेंगे, एक मिनट, ये हम निकालेंगे, ये जो डेल्टा था, ये जो डेल्टा था 435, हम क्या करेंगे, अमाउंट ऑफ H2O इवापोरेटेड निकालेंगे 4358,156 डिवाइडेड बाई 540 किलो कैल्स, है ना। इससे हमारा निकल जाएगा 8.07 टन पर आवर जो है मॉइस्चर इवोपोरेट हो जा रहा है ना। और ये 8.7 टन मॉइस्चर इवोपोरेट हो जा रहा है, मतलब परसेंटेज अगर हमको निकालना है, परसेंटेज ऑफ मॉइस्चर इवोपोरेटेड निकालना है, तो इसको क्या करना पड़ेगा, 8.07 को टोटल जो फीड था, टोटल फीड कितना था कोयले का 48.63 कोयले का, खाली कोयले में से ही मॉइस्चर निकल रहा है, तो ये जो वैल्यू आ जाएगी दोस्तों 16.59% आ जाएगी। तो हमने क्या किया, डिफरेंट टाइप की हीट दी और इस कोयले में 48.63 में से करीब करीब 16% मॉइस्चर हमने निकाल दिया, या 8.707 टन H2O निकाल दिया, है ना। तो दोस्तों इस तरीके से हम क्या करते हैं, हीट इन हीट आउट दोनों का जो डेल्टा है वो मॉइस्चर उड़ाने में गया, ये हमारे को निकालना रहता है, कितना मॉइस्चर उड़ा वो हम निकाल सकते हैं। तो दिस इज हाउ वी कैन बैलेंस, है ना, कोल मिल हीट बैलेंस, ठीक है, हीट इन माइनस हीट आउट इज इक्वल टू डेल्टा हीट, एंड दिस डेल्टा हीट, ये डेल्टा हीट जो है इसको आप 540 से डिवाइड कर दो, तो अमाउंट ऑफ H2O इवोपोरेटेड निकल जाएगा दोस्तों, ठीक है। दिस इज हाउ वी कैन फाइंड अमाउंट ऑफ H2O इवोपोरेटेड। और वो अमाउंट ऑफ H2O इवोपोरेटेड से X आया, उसको टोटल कोल से डिवाइड कर दो, टोटल कोल से, है ना, वो जो आया उसको आप टोटल कोल से डिवाइड कर दो, से X आया तो X डिवाइडेड बाय टोटल कोल, तो दैट इट विल इनटू 100 कर दो, तो ये आ जाएगा परसेंटेज ऑफ मॉइस्चर इवोपोरेटेड। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।